नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए वो कवर करने वाले। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला है, किस युद्ध ने इटली और जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया? ऑप्शन है सेडान का युद्ध, डेनमार्क का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सेडान का युद्ध। सेडान के युद्ध ने इटली और जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया। अगला सवाल रहेगा, कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी? ऑप्शन है 1901, 1905, 1910 या फिर 1911। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, 1911। कलकत्ता 1911 तक भारत की राजधानी थी। अगला सवाल, ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रूस या फिर ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, जर्मनी। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना जर्मनी देश में की गई थी। अगला सवाल है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? ऑप्शन है आर्काट, हैदराबाद, बड़ौदा या फिर मुंबई। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, बड़ौदा। स्वतंत्रता से पहले भारत के बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। बड़ौदा अभी गुजरात राज्य में है। अगला सवाल, सफ़ेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। सफ़ेद एशियाई बाघ पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला सवाल, किस संधि द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए? ऑप्शन है इलाहाबाद, फैजाबाद, बनारस, अलीगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद। इलाहाबाद संधि द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए। अगला सवाल, युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है भारत और अमेरिका, भारत और रूस, भारत और इजराइल, भारत और ब्रिटेन। इस सवाल का सही जवाब रहेगा भारत और अमेरिका। युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका देशों के बीच आयोजित किया जाता है। अगला सवाल, 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी। ये उड़ान किन दो स्थानों के बीच भरी गई थी? ऑप्शन है नई दिल्ली से आगरा, अहमदाबाद से दिल्ली, इलाहाबाद से नैनी या फिर मुंबई से कलकत्ता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इलाहाबाद से नैनी। 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहली कमर्शियल उड़ान इलाहाबाद से नैनी यहाँ पर भरी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, खंबात की खाड़ी, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, खंबात की खाड़ी। ये मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। अगला सवाल, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है या फिर जा सकता है? ऑप्शन है लेक्टोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता का मापन करने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मीथेन।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ब्यूटेन। एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। अगला सवाल, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्लाज्मा, गैस या फिर बाष्प। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी प्लाज्मा। अगला सवाल, केपलर ने किसके सिद्धांत की पुष्टि की थी? ऑप्शन है गैलीलियो, ब्रूनो, कोपरनिकस, इनमें से कोई भी नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी कोपरनिकस। केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस महाजनपद में लिखा है? ऑप्शन है मल्ल, मगध, अंग या फिर वत्स। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए मल्ल। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह मल्ल महाजनपद में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक्ट सबसे पुराना है? ऑप्शन है MRTP, IDA, FEMA, FERA। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी IDA। अगला सवाल, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है PA चिदम्बरम पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, MS स्वामीनाथन पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल, मकबरों का अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ? अष्टभुज आकार। ऑप्शन है तुगलक, खिलजी, सैयद, लोधी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी लोधी। मकबरों का अष्टभुज आकार लोधी वंश के दौरान विकसित हुआ। अगला सवाल, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कनिष्क, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। अगला सवाल, ब्रह्मवेद किस वेद का दूसरा नाम है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। ब्रह्मवेद अथर्ववेद का दूसरा नाम है। अगला सवाल है, विजयनगर की कला का उत्कृष्ट नमूना है? ऑप्शन है पुणे, अमरावती, हम्पी, पुरी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी हम्पी। हम्पी विजयनगर की कला का उत्कृष्ट नमूना है। अगला सवाल, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, जयवर्धन, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन। अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है कियर स्टारमर, क्लेमेंट एटली, विलियम पिट, विंस्टन चर्चिल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। अभी कौन है कियर स्टारमर। अगला सवाल, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पेट्रोलियम उद्योग, सिल्क उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कांच उद्योग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सिल्क उद्योग। अगला सवाल, जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, BN शर्मा, CP रामास्वामी अय्यर, शंकरन नायर।
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी शंकरन नायर। जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था शंकरन नायर ने। इस तरह से हमने यहाँ पर 24 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।